मेरी बात कान खोल के सुन लो मरियम। तुम अगर मेरी नाफरमानी करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। बस बहुत जल्दी अब आप दोनों माँ बेटियों को चलता करने वाली हूँ, क्योंकि अब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों का यहाँ पे होना मेरे लिए कितना तकलीफ दे है। लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये बात तुम भी अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम हाथ धो के हमारे पीछे पड़ चुकी हो। मुझे तो इन सब बातों की समझ नहीं आती कि आखिर क्यों ये सब कुछ कह रही हो। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देती है कि देखो, शावेज और निम्रा के दरमियान जो अख्तलाफात तुम पैदा करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। और ये बात बिल्कुल तय है और तुम्हें इन बातों को अब सोचना होगा, क्योंकि अब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि तुम कितनी खतरनाक किस्म की लड़की हो। लेकिन जे नाबिया को रत्ती भर इन सब बातों की परवाह नहीं। उसके नज़दीक ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ फजूलियात हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। इन सारी बातों को लेके उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ माउफ हो चुका है और वो समझ रही है कि शावेज को हासिल करना उसकी ज़िंदगी का मकसद है और कुछ भी नहीं। चाहे ज़माना जो मर्ज़ी कहता फिरे, उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अब उसे किसी की कोई फ़िक्र नहीं करनी। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है। शावेज़ भी कहीं न कहीं ये सोच रहा है कि आखिर इतनी ज़िद्दी लड़की से कैसे वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकता है। लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर खामोश बैठा है और इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार हो चुका है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा बाकी नहीं रहा। इस तरीके से उसने इसका दिमाग जो है माउफ करके रख दिया है। नाबिया कौन सी चालें खेल रही है। उसकी माँ मरीम की साफ साफ मना कर देती है कि देखो, निम्रा के बारे में ऐसी कोई भी बात तुम मत करना जिसकी वजह से बाबा साहब का दिल दुखे या उनको कोई भी तकलीफ हो। तुम्हें बेहतर है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि तुम्हारी इधर कोई नहीं सुनेगा और तुम्हें ये बात अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब बातों का करना सिर्फ और सिर्फ फजूल और बेबुनियाद है। क्योंकि निम्रा भी समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामलात हैं जो उसको बताए नहीं जा रहे बल्कि उससे छुपाए जा रहे हैं। लेकिन खामोशी से इन सब चीज़ों को देख रही है और सोच रही है कि आखिर सारे मामले क्या है। शायद इसको इस तरीके से धोखा देते देख के उसकी माँ काफ़ी हैरान परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे तुम सच बताओ कि आखिर क्या बचा है। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से ऐसे सारे मामले उल्ट पुलट हो चुके हैं। देखो, आज तुम्हें साफ साफ बताना होगा। लेकिन वो हर बात को मानने से इनकार कर रहे। लेकिन उसकी माँ जैसे ही फोर्स करेगी तो उसको सब कुछ उगलना पड़ेगा और बहुत जल्द जैसे ही वो ये सारी बात करेगा, खुल के सामने आएगी तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ नाबिया की माँ कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना, सिर्फ और सिर्फ गलत करने की कोशिश कर रही हो। इन सब चीज़ों में कुछ भी हकीकत नहीं है और ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, किसी की ज़िंदगी को जीर्ण नहीं कर सकती। देखो, माना कि मैं तुमसे बदतर तरीके से बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी को अजाब बनाकर खुद अपनी खुशियाँ छीन ली जाए उनसे और अपनी खुशियों को हासिल किया जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, आप अभी मुझे नहीं जानती कि मैं क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मुझे ये सारा मामला निपटाने दे, उसके बाद आपसे बात करूँगी कि आखिर मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। वो बहुत ही चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब वो मुंह के बल गिरेगी तो उसके पास सवाए निदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। मरियम उसको यही सब कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आखिरकार नाबिया ने अपनी कही हुई बात को पूरा कर ही डाला, यानी कि अपने बाबा साहब को खिलाफ कर ही डाला मरियम के। वो भी हैरान और परेशान है और कहते हैं कि मुझे मरियम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की कोई हरकत करोगी। लेकिन नाबिया अपना रास्ता साफ करने की खातिर उन दोनों माँ बेटियों को जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब उन लोगों का इस घर में कोई काम नहीं और जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात बताने का मकसद इतना ही है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ उसको मना किया था कि निम्रा और इसकी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं। उन लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करने से बेहतर
बेहतर है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़त्म कर दी जाएँ, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखेंगे कि इसकी ये कही हुई बात नाबिया को इस कदर बुरी लगी कि उसने तो इसके ऊपर इल्ज़ाम की बारिशें कर दी। काफ़ी परेशान और हैरान है और सोच रही है। लेकिन कहती है नाबिया, देखो तुम्हें ये सब कुछ रास नहीं आएगा। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये सब मर मिट हो जाएगा और तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। काश तुम्हें इन सब बातों की समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब बातों को समझ पाओगी। ये सारी बातें तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ देंगी और हमेशा तुम एक दुःख और तकलीफ़ में रहोगी। लेकिन चावेज़ का बदला हुआ रवैया उसको समझ आ रहा है कि उसकी ये चालें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हर चीज़ बहुत दूर होने वाली है। इस चीज़ का शायद उसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में नाबिया आ जाती है और कहती है कि मेरे रास्ते में जो भी रुकावट बनने की कोशिश करता है, मैं उसका यही हाल करती हूँ। और देखो, मैं तुम्हारा भी यही हाल किया। और अगर तुमने अभी भी मेरी बात ना मानने की कोशिश की, तो अभी भी तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे तो अपनी बेटी पे फ़ख्र है कि आज उसने सच का साथ दे के हर चीज़ को ठीक कर दिया। मैं तो समझता था कि तुम्हें इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन नाबिया, मुझे आज तुम पे काफ़ी ज़्यादा इस बात पे फ़ख्र हो रहा है। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि नाबिया कौन-सी चालें खेल रही है। उसकी माँ मरियम की साफ-साफ मना कर देती है कि देखो, निम्रा के बारे में ऐसी कोई भी बात तुम मत करना जिसकी वजह से बाबा साहब का दिल दुखे या उनको कोई भी तकलीफ़ हो। तुम्हें बेहतर है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि तुम्हारी इधर कोई नहीं सुनेगा और तुम्हें ये बात अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब बातों का करना सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ज़ूल और बेबुनियाद है। क्योंकि निम्रा भी समझ चुकी है कि कहीं न कहीं कोई ऐसे मामलात हैं जो उसको बताए नहीं जा रहे, बल्कि उससे छुपाए जा रहे हैं। लेकिन खामोशी से इन सब चीज़ों को देख रही है और सोच रही है कि आखिर ये सारे मामले क्या हैं। शायद को इस तरीके से धोखा देते देख के उसकी माँ काफ़ी हैरान परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे तुम सच-सच बताओ कि आखिर क्या बचा है? कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे मामले उलट-पुलट हो चुके हैं। देखो, आज तुम्हें साफ-साफ बताना होगा, लेकिन वो हर बात को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन उसकी माँ जैसे ही फ़ोर्स करेगी तो उसको सब कुछ उगलना पड़ेगा और बहुत जल्द जैसे ही वो ये सारी बात करेगा, खुल के सामने आएगी, तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ नाबिया की माँ कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत करने की कोशिश कर रही हो। इन सब चीज़ों में कुछ भी हकीकत नहीं है और ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? किसी की ज़िंदगी को जीर्ण नहीं कर सकती। देखो, माना कि मैं तुमसे बदतर तरीके से बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर खुद अपनी खुशियाँ छीन ली जाएँ उनसे और अपनी खुशियों को हासिल किया जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, आप अभी मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मुझे ये सारा मामला निपटाने दें, उसके बाद आपसे बात करूँगी कि आखिर मुझे क्या करना है। क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो बहुत ही चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब वो मुँह के बल गिरेगी तो उसके पास सवाए निदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। मरियम उसको यही सब कुछ बताने की कोशिश कर रही है।